नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। पंजाब से प्रवासी मजदूरों का दिन भर जारी रहने वाला पलायन रात को भी नहीं रुकता। अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने देर रात प्रवासी मजदूरों के पलायन का जायजा लिया तो देखा कि घनी अंधेरी रात में भी प्रवासी मजदूरों के कदम जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि जिन परिवारों के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं वो सड़क किनारे आराम करते हमें जरूर दिखाई दिए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं भूख और प्यास से परेशान थे। ऐसे में बड़ा सवाल बार बार यही उठ रहा है कि क्या पंजाब इन प्रवासी मजदूरों के लिए कोई भी इंतजाम नहीं कर रहा। इस पूरे पलायन को लेकर हमने प्रवासी मजदूरों से भी बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जब तक उनके पास इंतजाम था उन्होंने पंजाब में रहकर अपना गुजारा किया, लेकिन इस दुखद घड़ी में, इस संकट की घड़ी में पंजाब ने एक बार भी उनकी मदद नहीं की। वहीं जिन लोगों के पास वो काम करते थे उन्होंने उनका वेतन भी नहीं दिया। किस तरह से प्रवासी मजदूर अपना दुखड़ा सुना रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। पटियाले से जा रहे हैं एमपी पैदल, कोई सुविधा नहीं पंजाब में मिली है। परेशान थे, मजदूरी कर रहे थे। अब हमारा परिवार साथ है, पैदल जा रहे हैं, यहाँ रात रुके हैं, सवेरे फिर पैदल घर को चल देंगे। वो कोई सुविधा नहीं मिल रही जी। रजिस्ट्रेशन भी ऐसी मारी जाते हैं कि ट्रेन चलाएंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर रहे, तो पैदल जा रहे हैं। बड़ी परेशानी है, 2 महीने से हो गए रोटियों के लिए। देखो लग जाएगा 10-11 दिन तो लग ही जाएगा। पटियाला में 2 महीने लॉकडाउन हो गया, हम ठा लिए, नहीं तो कोई पैसा आए, नहीं खाने का कोई सरकार ने हमें कोई व्यवस्था भी नहीं बनाई है आज तक। और अब हम पैदल चल के यहाँ तक आ गए हैं, पुलिस वालों ने हमें रोक लिया, मार भी रहे हैं, डांट भी रहे हैं। वो तो जो कुछ कर रहे हैं कर ही रहे हैं। अब बताओ हम क्या करें। हमारे तरफ की सरकार ये भी नहीं है कि हम निकाल ले यहाँ से, तो मन नहीं तो है, हमें क्या करेंगे। हमें मुरादाबाद जाना है वैसे तो, और हमारा संभल जिला लगता है। पैदल ही जाएंगे, कैसे जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, पैदल ही जाएंगे, कैसे जाएंगे। जब कोई सुविधा ही नहीं कर रही सरकार तो पैदल ही जाएंगे। 2 दिन ऐसा चलते हैं। 2 महीने से हमें कुछ भी नहीं मिला, नहीं कोई पैसा है हमारे पास में, बच्चे घर पे हैं, हम यहाँ भटक रहे हैं, क्या फायदा है हमें यहाँ। पंजाब से पैदल ही खाली पेट ये प्रवासी मजदूर हरियाणा से होते हुए यूपी, बिहार और राजस्थान अपने अपने राज्यों में पैदल ही निकल पड़े हैं। लेकिन अंबाला और हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो अंबाला में प्रशासन और यहाँ की समाज सेवी संस्थाएं पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इंसानियत का धर्म अगर किसी ने सीखना हो तो इन दिनों अंबाला आकर वो देख ले कि अंबाला किस तरह से इंसानियत का फ़र्ज़ निभा रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार के आदेशों पर और प्रशासन ने जिस तरह से दिशा निर्देश दिए हैं उस पर अमल करते हुए रेड क्रॉस की टीम देर रात भी इन प्रवासी मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम करती हुई नजर आई। मैं मनोज सैनी हूँ, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी अंबाला से प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। और हम रात के समय और दिन में भी जितने भी प्रवासी मजदूर हमारे आ रहे हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था करते हैं और खुद रोड पे निकल के देखते हैं कि कोई ऐसा प्रवासी भाई रह ना जाए जिसको खाना ना मिले। हमारा प्रयास रहता है कि कोई भी आदमी भूखा ना सोए, इसलिए हम खुद गाड़ी में अपने 100-200 खाने लेके निकलते हैं ताकि कोई इधर उधर, कोई सफ़ेदों में बैठा होता है, कोई किसी छत में, इस पुल के नीचे दिखाइए आपने यहाँ बैठे हैं, तो हमारा मकसद है कि कोई बंदा भूखा ना रहे। प्रवासी मजदूरों के पलायन का मुद्दा अब कहीं ना कहीं सियासत का मुद्दा भी बनता जा रहा है। पंजाब भले ही ये दावा कर रहा हो कि उन्होंने पंजाब में लॉकडाउन के दौरान से ही कर्फ्यू लगा रखा है, लेकिन ये प्रवासी मजदूरों का पलायन पंजाब के कर्फ्यू को कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाने का काम कर रहा है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि कर्फ्यू में जब पंजाब की आम जनता सड़कों पर नहीं निकल पा रही, ऐसे में प्रवासी मजदूरों को सड़कों पर निकलने की इजाज़त कौन दे रहा है। और उसके बाद हरियाणा और पंजाब की सीमा पर कड़ा पहरा होने के बावजूद प्रवासियों को कच्चे रास्ते से कौन हरियाणा में दाखिल करवा रहा है। इस पूरे मामले का जो सीधा सीधा इशारा है, जो उंगली उठ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब सरकार और पंजाब प्रशासन पर उठती है। ऐसे में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी पंजाब सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा चुके हैं और पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो दावे हैं उन पर भी अनिल विज सवाल उठा चुके हैं। सुनिए एक बार फिर क्या कुछ कह रहे थे अनिल विज। देखिए, ये जो प्रवासी मजदूर हैं, ये जिस प्रदेश में काम कर रहे हैं, अगर ये जाना चाहते हैं तो इनको इनके गांव तक पहुंचाने की जिम्मेवारी उसी सरकार की है। और इसके लिए केंद्र सरकार ने बाकायदा SOP बनाकर दी है कि हर प्रदेश अपने यहाँ पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे, हर प्रदेश एक वेब पोर्टल बनाए जिस पर ये रजिस्टर करें, और जिस प्रदेश से जाना चाहते हैं और जिस प्रदेश में ये जाना चाहते हैं, जब उन दोनों अधिकारियों की बात हो जाए और उस प्रदेश की NOC मिल जाए तो रेलवे ने कहा है कि हम रेल कोच मुहैया करा देंगे।
और वो करवाते आ रहे हैं। हम हरियाणा से लगभग 1 लाख मजदूरों को भेज चुके हैं यहाँ से, लेकिन पंजाब अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा है। रोजाना हजारों की संख्या में पंजाब से मजदूर खेतों के रास्ते, नदियों के रास्ते, जंगलों के रास्ते हरियाणा में प्रवेश कर रहे हैं। हमने बार बार पंजाब के डीजीपी से हमारे डीजीपी ने बात की है कि आप इनको वहाँ पर रोकिए, क्योंकि ये आप ही इनको इनके गांव तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन वो अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। हालांकि अमरिंदर सिंह जी बार बार कहते हैं कि हमारे प्रदेश में कर्फ्यू लगा हुआ है और हाँ यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है। तो अगर पत्ता भी नहीं हिलता है तो इतने हजार मजदूर वहाँ से, पंजाब से, अमृतसर से चल के, जलंधर से चल के, लुधियाना से चल के कैसे यहाँ पर हरियाणा की सीमाओं को क्रॉस करके आ रहे हैं। आप इसी तरह देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे।